लोकसभा चुनाव की तर्ज पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने संविधान बचाओ का पासा फेंक दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने असंध और बरवाला से संविधान बचाओ का नारा दिया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रचार के लिए आए राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी मंशा है कि संविधान खत्म करने की, लेकिन हम बाबा साहेब के संविधान को छूने नहीं देंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ का मुद्दा हरियाणा में खूब चला था। खासकर दलित वोट बैंक संविधान बदलने की आशंका के चलते भाजपा से छिटक कर कांग्रेस के पाले में आ गए थे और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा 2 आरक्षित लोकसभा सीटों और कांग्रेस के खाते में आई, जबकि 3 अन्य सीटों पर भी दलित वोट बैंक ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। अब हरियाणा के प्रचार के पहले दिन ही राहुल गांधी संविधान को लेकर हमलावर दिखाई दिए, जिसके बाद ये पूरा मामला बदलता हुआ नजर आया। आपको बताएं, रणनीति के तहत कांग्रेस फिर इसे मुद्दा बनाने की फिराक में है ताकि अनुसूचित जाति वर्ग को साधा जा सके। वहीं असंध और बरवाला की 2 रैलियों में राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर बोलने से बचते नजर आए। वहीं भाजपा लगातार राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को हथियार बना रही है और आरोप लगा रही है कि अगर कांग्रेस आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी। भाजपा हाईकमान इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, लेकिन इस काट में कांग्रेस ने संविधान का मुद्दा छेड़ दिया है। वहीं खेमों में बची हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता असंध में राहुल गांधी की रैली में एकजुट दिखे और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुमारी सैलजा, चौधरी वीरेंद्र सिंह और उदय भान लंबे अरसे के बाद एक मंच पर साथ दिखाई दिए। सभी नेताओं ने एक दूसरे के मान सम्मान के तौर पर अपने संबोधन में उनके नाम भी लिए। खास बात यह रही कि कुछ दिनों से प्रचार से दूरी बनाए हुई सैलजा कुमारी ने भी शिरकत किया और राहुल गांधी के बीच रैली के दौरान 5 मिनट तक बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि राहुल ने सभी नेताओं को एकजुट होकर प्रचार में उतरने को कहा। हालांकि रणदीप सुरजेवाला, असंध और बरवाला रैली में कहीं नहीं दिखे। वहीं बरवाला में सैलजा भी नहीं पहुंची थी। जनवरी 2023 की अगर बात करें तो उसमें हुई रैली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी कांग्रेस पानीपत में एकजुट हुए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई। वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में सैलजा के गढ़ सिरसा से दूरी बनाकर रखी और यहां तक प्रचार भी नहीं किया। इसके बाद सीएम पद को लेकर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीच खींचतान चल रही थी। टिकट वितरण को लेकर सैलजा सवाल उठा चुकी हैं। वह खुद विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन हाईकमान ने टिकट नहीं दिया। वहीं वीरवार को कुमारी सैलजा ने हरियाणा में प्रचार शुरू कर दिया। सैलजा ने अपने समर्थकों के साथ हुड्डा समर्थक प्रत्याशियों के लिए भी वोट की अपील की। वहीं वीरवार को असंध के बाद सैलजा ने टोहाना और परमवीर सिंह और हिसार में रामनिवास राणा के लिए वोट भी मांगे। शुक्रवार को सैलजा फतेहाबाद में बलवान और दौलतपुरिया, कालावली और शीशपाल, केहरवाला और डबवाली में अमित सिहाग, सिरसा के गोकुल सेतिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। अब ऐसे माना जा रहा है कि सैलजा कुमारी जिस तरीके से संविधान को एक बार फिर से मोहरा बनाते हुए नजर आ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं सैलजा कुमारी बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आ सकती हैं।